नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस चंदन असवाल में आपका। सभी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो भी लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, उनका मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल मैं 1813 तक का चार्टर तक आया था। तो आज हम देखेंगे 1833 का चार्ट। इससे पहले मैंने 1813 तक का करवा दिया था। 1813 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसका मैंने करवाया था। आज हम देखेंगे 1833। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1833 से एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं। 3-4 मुख्य बातें हैं इसमें, याद भी करना है इनको। देखो, सबसे पहले इसकी मुख्य बात है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले मैंने बताया था आपको, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो जो बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। लेकिन इस एक्ट के तहत 1833 का जो एक्ट आया था, इसके तहत जो बंगाल का अभी तक गवर्नर जनरल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, उसको अब नाम क्या दे देगा, भारत का। देखिए थोड़ा सा बंग चेंजेस क्या हुआ है। बंगाल के गवर्नर जनरल और सब कुछ वही है। बंगाल की जगह इसको कट कर दिया गया और इसकी जगह क्या कर दिया गया, भारत कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आप किस नाम से जाना जाएगा? हाँ, भारत का गवर्नर जनरल नाम से जाना जाएगा। नंबर दूसरा पॉइंट यहाँ रखना है बिल्कुल। नंबर दूसरा पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो और ध्यान देना, भारत का भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वार वारेन हेस्टिंग्स। और यदि पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यदि आपसे पूछा गया बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी कौन आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम भी क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां समाप्त कर दी गई। जो अभी तक 1813 के तहत क्या किया था, भारत के साथ कंपनी के व्यापार अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन जो अन्य राज्य, अन्य देश थे, जो पूर्वोत्तर देश थे, चीन इत्यादि जो अन्य देश थे, उनके साथ कंपनी के एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन अब 1800, क्योंकि 20 साल पूरे हो गए हैं, 1813 से 1833 20 साल पूरे हो गए हैं। अब क्या किया गया, जो व्यापारी एकाधिकार थे उनको क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को पूर्णतः, ये देखिए, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक रूप से की जाने वाली सारी गतिविधियां समाप्त की गई। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगली जो बात है मुख्य रूप से। नेक्स्ट इसमें बात है, अब कंपनी के पास केवल प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति रह गई थी। अब कंपनी के पास केवल प्रशासनिक या राजनीतिक, ये दोनों शक्तियाँ केवल रह गई थी। और व्यापारिक जो एकाधिकार थे वो पूर्णतः बंद कर दिए गए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि कंपनी का व्यापारिक अधिकारों को किस एक्ट के तहत पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया, तो वो आएगा आपका 1833 का एक्ट। और लास्ट जो है इसके इसमें पॉइंट है कि इसके तहत भारतीय लोगों के लिए सिविल सेवा के द्वार खोलने की कोशिश की गई, परंतु यह कोशिश नाकाम साबित हुई। ध्यान देना कि भारतीयों के लिए पहली बार सिविल सेवाओं के दरवाजे खोलने का जो प्रस्ताव रखा गया था, वो रखा गया था 1833 के चार्ट एक्ट में ही। 1833 के चार्ट एक्ट, जबकि लागू नहीं हो पाया था इस समय, लेकिन पहली बार जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था 1833 के चार्टर एक्ट के। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें यही थी, 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी, तो इनको आप थोड़ा ध्यान देना, है ना। पहला एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लग गए, ठीक है। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, इस एक्ट के तहत कंपनी के जो भी व्यापारी अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। चौथा, इस अब कंपनी के पास केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार रहेगी। और पांचवा, इसके तहत भारतीय लोगों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोले गए थे, लेकिन पूर्णतः सक्सेसफुल ये नहीं रहा था। इससे आगे हम देखेंगे फिर कि कभी इसको इसको पूर्णतः भारतीयों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोले गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, 1833 से 1853 में चलते हैं। 1853 का चार्टर देखते हैं। 1853 का चार्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर रहा। देखिए 20 साल आप कभी यदि जनरल क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा किस
कितने वर्षों के उपरांत या कितने वर्षों के अंतराल में चार्टर एक्ट निकाला जाता था, तो अमूमन क्या 20 वर्ष बाद ही निकालते थे, 20 ईयर्स, 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट निकालते थे। ठीक, ये भी है, अमूमन कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसको आप ध्यान देना। इसमें मुख्यतः जो 1853 का चार्टर था, इसकी मुख्यतः बात थी, इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा के द्वार खोल देगी। मैंने पहले भी कहा 1833 में सुझाव दिया था, लेकिन खोल किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, नहीं खुले। लेकिन अब जो सिविल सेवाएं होती हैं, जो IAS PCS, जो आज की डेट में IAS PCS IAS PCS और IFS जो सिविल सेवाएं हैं, इनके दरवाजे किस एक्ट के तहत खोल दिए गए भारतीयों के लिए, 1853 के लिए। क्योंकि पहले से अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत को केवल एक मंडी के रूप में इस्तेमाल करते थे। भारत को बड़े पदों पर कुछ भी, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का बड़े पद पर नहीं जा सकता था। उनके रूल्स ही इस प्रकार, नॉर्म्स इस प्रकार बनाए गए थे। लेकिन 1853 का जो चार्टर आया था, उसमें सबसे पहले क्या किया गया, इस एक्ट के तहत भारतीय लोगों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे सबसे पहले खोल दिए गए। दूसरा पॉइंट इसमें, इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार भारतीयों के लिए, इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। और नंबर तीसरा इसका पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्य थे, जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे, इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और नंबर लास्ट पॉइंट है इसमें कि इसके बाद कंपनी का शासन 1858 के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद जो कंपनी का शासन था वो 1800, मैंने पहले कहा था आपको, कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गया था। तो 1858 में कंपनी का शासन क्या माना जाता है, समाप्त माना जाता है। तो आज फिलहाल इतना वीडियो बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट फिर नए उसमें नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर बनाता हूँ। शेयर करें, लाइक करें, चैनल अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।